16 करोड़ साल तक इस धरती पर एक ही साम्राज्य था, डायनासोरों का। उनके कदमों से जमीन कांपती थी, उनकी दहाड़ से जंगल थर्राते थे। और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। आसमान से एक चमकती रोशनी गिरी, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। पलक झपकते ही धरती हिलने लगी और फिर आया वो धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसके पहले और उसके बाद। वो कोई आम हादसा नहीं था, वो था कयामत का दिन। एक विशाल उल्कापिंड जो एक छोटे शहर जितना बड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। हर तरफ आग, धुआं, चीखें और मौत थी। जिन्होंने कभी इस धरती पर राज किया था, वे आज हवा में उड़ती राख बन गए थे। और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये था एक धीमा पर अटल खात्मा, एक ऐसी तबाही जिसने धरती के हर कोने को बदल दिया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, वहां केवल डायनासोर का शासन था। लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसे जीवों का राज था जिनकी ताकत, आकार और खूंखारपन ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया था। ये डायनासोर कोई आम जानवर नहीं थे, ये थे जंगलों के राजा, आसमान के मालिक और समंदर के भी दानव। उनकी दुनिया थी एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन अपने नियम खुद बनाता था और जिनके अनुसार हर जीव को जीना या मरना था। डायनासोर का आकार बहुत ही भिन्न था। कुछ इतने छोटे थे कि उनका वजन एक आदमी के बराबर भी नहीं होता था, लेकिन उनमें फुर्ती, चालाकी और शिकार की कला ऐसी थी कि वे अपने से कई गुना बड़े जीवों को भी शिकस्त दे सकते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रेकियोसॉरस जैसे विशालकाय डायनासोर थे, जिनकी लंबाई 80 फीट से भी ज्यादा थी। उनका शरीर भारी था, मगर वे अपनी शांति और धीरे धीरे चलते हुए कदमों से पूरी पृथ्वी को थरथराते थे। उनकी मौजूदगी से जंगल में कोई भी पक्षी तक शोर नहीं मचाता था। टायरेनोसोरस रेक्स का नाम तो आज भी खौफ पैदा करता है। ये डायनासोर मांसाहारी था और इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि एक बार जब उसने किसी जीव को पकड़ लिया तो उसे बचना नामुमकिन था। इसकी ताकत और शिकार की रणनीति ने उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। ये अकेला ही पूरे इलाके का राजा था। डायनासोरों की दुनिया केवल भौतिक ताकत पर आधारित नहीं थी। उनका जीवन एक जटिल इकोसिस्टम था जिसमें हर जीव का अपना एक खास रोल था। कुछ शाकाहारी थे जो पेड़ पौधे खाते और जंगल की हरियाली को बनाए रखते। कुछ मांसाहारी थे जो शिकार करते और इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखते। उनका सामाजिक ढांचा भी बेहद विकसित था। कई डायनासोर समूह में रहते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे और अपने बच्चों को सुरक्षित रखते थे। इन विशाल जीवों के बीच संघर्ष आम बात थी। हर दिन शिकार के लिए लड़ाई होती, क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध होते और जीवित रहने की लड़ाई चलती रहती। जंगल की इस दुनिया में कोई दया नहीं थी, केवल संघर्ष और जीत थी। यह साम्राज्य लगभग 16 करोड़ साल तक चला। सोचिए, इंसान मात्र 3 लाख सालों से इस धरती पर है, जबकि डायनासोर 16 करोड़ सालों तक राज करते रहे। इतना लंबा समय एक तरह से उनकी ताकत और अस्तित्व की गवाही देता है। इतना लंबा समय, करीब 16 करोड़ साल, ये साम्राज्य कायम रहा। पृथ्वी पर कई बार बड़े बदलाव आए, महाप्रलय हुए, बड़े ज्वालामुखी फटे, समुद्रों ने अपने किनारे बदले, मगर डायनासोर उन सभी कठिनाइयों के बीच टिके रहे। उनकी ताकत, उनकी अनुकूलन क्षमता ने उन्हें जीवित रखा और उनके चरणों की गूंज से पूरा पृथ्वी गूंजता रहा। उन्हें क्या पता था कि जिस धरती पर वो राज कर रहे हैं, उसी के सिर पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा है। बहुत दूर, अरबों किलोमीटर दूर, अंतरिक्ष की खामोशी में एक पत्थर घूम रहा था। कोई मामूली पत्थर नहीं, एक विशाल स्टेरॉइड जो आकार में एक छोटे शहर जितना वो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। डायनासोर बेफिक्र थे, अपने जीवन में मस्त थे। और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। आसमान से एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसकी गूंज पूरी धरती ने महसूस की। स्टेरॉइड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाखों मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी पैदा हुई। पूरा इलाका जल उठा, जमीन कांप उठी और धरती का संतुलन तक डगमगा गया। धरती पर जो धमाका हुआ उसने पूरे पृथ्वी को झकझोर कर रख दिया था।
जमीन में इतना कंपन हुआ कि दूर दूर तक भूकंप की गर्जना सुनाई दी। महासागर के विशाल पानी अचानक हिल गए और सुनामी की लहरें इतनी ऊंची उठीं कि वे समुद्र के किनारे आने लगे। सभी जीवों के लिए मौत लेकर आया। जंगल, जो डायनासोरों का घर था, धुएं और आग की चादर में लिपट गया। पेड़ पौधे जलने लगे। आग की लहरों ने जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन उल्कापिंड की टक्कर की वजह से पैदा हुई तबाही सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं थी। उस विशाल धूल के बादल ने सूरज की रोशनी को लगभग पूरी तरह रोक दिया। धरती पर अंधेरा छा गया जो महीनों तक बना रहा। ठंड ने धरती को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एसिड रेन बरसने लगी और समुद्रों का तापमान भी गिरने लगा। हर तरफ चीखें, दहाड़े और मौत का सन्नाटा छा गया था। पौधों का जीवन तबाह हो गया, जो डायनासोरों के भोजन का मुख्य स्रोत थे। बिना भोजन के शाकाहारी डायनासोर धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उनकी संख्या दिन ब दिन घटती गई और उनकी कमजोरी मांसाहारी डायनासोरों के लिए भी खतरा बन गई। इस तरह एक के बाद एक डायनासोर की प्रजातियां लुप्त होने लगीं। कुछ डायनासोर इतने कमजोर थे कि वे चलते चलते गिर पड़ते और फिर कभी उठ नहीं पाते थे। कुछ महीनों में लगभग 75% जीव जंतु इस प्रलय में खत्म हो गए। एक पूरी दुनिया जो करोड़ों सालों से मौजूद थी अचानक इतिहास बन गई। लेकिन इस विनाश प्रलय के बाद भी जीवन ने हार नहीं मानी। इस विनाश के बाद पृथ्वी ने नए रूप में जन्म लिया। इस तबाही के बीच कुछ जीव जंतु ऐसे भी थे जो टिके रहे। छोटे छोटे कम खाने वाले जीव, जिनका अस्तित्व जानलेवा हालातों में भी बचा रहा। यही जीव बाद में पृथ्वी पर जीवन को फिर से खिलने फूलने का मौका देने वाले थे। यही वो समय था जब धरती ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे पृथ्वी ने अपनी घावों को धीरे धीरे भरना शुरू किया। धूल के बादल घटे, सूरज की रोशनी फिर से धरती पर चमकने लगी। तापमान सामान्य होने लगा और मौसम में स्थिरता आई। लेकिन उस तबाही के बाद का जीवन पहले जैसा कभी नहीं था। छोटे छोटे जीव जो इस विनाश से बच गए थे धीरे धीरे फैलने लगे। वे छोटे स्तनधारी थे जो रात में सक्रिय रहते थे और अपनी छोटी छोटी खूबियों की वजह से प्रकृति के कठोर नियमों में जिंदा रह पाए। ये छोटे स्तनधारी धीरे धीरे नए आकार और रूप लेने लगे। धरती पर जो विशालकाय डायनासोरों का राज खत्म हो चुका था, वहां अब छोटे छोटे स्तनधारी जीवन की नई कहानी लिख रहे थे। ये छोटे जीव पेड़ों की डालियों पर चढ़ते, छोटी छोटी चींटियां खाते और छुप छुप कर रहते थे। धीरे धीरे उनकी नस्लें बदलने लगीं और वे अधिक बुद्धिमान और जटिल होते गए। फिर एक समय आया जब कुछ स्तनधारी जीव ने अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने लिए सुरक्षित ठिकाने बनाए, शिकारी जीवों से बचने के तरीके सीखे और धीरे धीरे समूह में रहने लगे। ये समूह धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी सोच और समझ में सुधार हुआ। यही से शुरू होती है इंसान बनने का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।